नमस्कार, मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज़। इस वक्त हम लोग सारण जिले के अंतर्गत परसा प्रखंड के नगर पंचायत चुनाव एक्सप्रेस में पहुंचे हैं और नगर पंचायत एक्सप्रेस के तहत हम लोग मोहम्मदपुर के वार्ड नंबर 14 के वार्ड परिषद पंकज जी हैं। हम इस वक्त उन्हीं के घर पे मौजूद हैं और इनकी जो पत्नी है सोनाली कुमारी गुप्ता, जो इस वक्त जो है चुनाव में उप चेयरमैन के पद से जो है चुनाव लड़ रही हैं और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि पंचायत में जो समस्या इनकी है, इनके वार्ड की जो समस्या है। हालांकि ये जो उप चेयरमैन का जो सीट है वो 22 वार्ड का जो है ये लड़ाई है और 22 वार्ड में ये सर्वे कर रहे हैं और क्या इनको जनता से फीडबैक मिला है हम इन्हीं के जुबानी जानेंगे। तो आइए मिलते हैं सोनाली जी। सबसे पहले तो बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको और आपको चैनल को मेरी तरफ से आप मेरे द्वार पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवाल हम करना चाहते हैं। जिस तरह से आप पंचायत चुनाव इस समय चल रहा है और 22 वार्ड में आप घूम रहे हैं, नगर पंचायत की जो चुनाव हो रहा है इसमें आप उप चेयरमैन अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। आखिर जो एक चुनाव लड़ रहे हैं वो किस बिना पे लड़ रहे हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है? जब हम पूरे 22 वार्ड है उसमें भ्रमण किए तो पता चला कि लड़कियों की शिक्षा में बहुत सारी अभी कमियां हैं जो हमें, यानी लड़की लोगों की जो शिक्षा दीक्षा है वो आप मतलब देखे हैं कि वो काफ़ी कमी आई है और उसमें जो है क्या किस तरह का सुधार होना चाहिए? उसमें बहुत सारे सुधार होना चाहिए जिसमें लड़कियों की पढ़ाई में भी बहुत सारी कमियां हैं और उन्हें बाहर निकलने में भी अभी बहुत ज़्यादा रोक टोक है। यानी कि अभी इस तरह का जो दौर चल रहा है, लड़कियों को जिस तरह से सरकार से जो है काफ़ी जो है सहूलियत मिली हुई है, हालांकि 50% आरक्षण प्राप्त है लड़की लोग और काफ़ी जो है बढ़ चढ़ के जो है युवाओं के साथ हिस्सा ले रही हैं, लड़के लोगों के बराबरी की बातें कर रही हैं, तो उसमें भी अभी कहीं ना कहीं आपको लड़की में इस तरह का माहौल मिल रहा है? जी हाँ, माहौल अभी। तो क्या लगता है किस तरह का सुधार होना चाहिए? औरतों लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, अधिकतर औरतों लोगों को आगे। यानी जो लड़की लोग हैं उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको आप चढ़ बढ़ के हर चीज़ में भाग लेना चाहिए। यानी कि जो लड़की लोग जो है इस चीज़ में अभी उत्सुक नहीं है उनको आप प्रोत्साहित करेंगे। चलिए एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। अगर स्कूल कॉलेज की जो स्थिति है वो आपके वार्ड और आपके जो 22 वार्ड की जो स्थिति है उसमें हाई स्कूल या प्राथमिक विद्यालयों की जो परेशानी है लोगों को जिस तरह से हो रही है और वहाँ व्यवस्था की जो कमी है उस पर क्या कहेंगे? हाई स्कूल या स्कूल प्राथमिकता स्कूल है उसमें जो कमियां हैं उसे हम इस सदन में आने के बाद हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। यानी कि जीतने के बाद जो है आप जैसे ही आप उप चेयरमैन की कुर्सी संभालेंगी इन कमियों को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करेंगे? जी क्यों नहीं, इस कमियों को, इसी के लिए तो जनता हमें चुनती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरह से मतलब इनका जो कहना है कि जनता जो है इसीलिए चुनती है, बात सच्चाई है क्योंकि जनता इसीलिए प्रतिनिधियों को चुनती है ताकि उनके समाज के कार्यों में विकास हो सके। जो इस तरह से और वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, हालांकि आपकी जो वार्ड की स्थिति है, यहाँ की जो स्थिति है, इसमें कहीं आपको कमी नज़र आती है? मेरे वार्ड की बात है तो इसके पहले मेरे पति वार्ड पार्षद रह चुके हैं जो शौचालय, घर, आवास और नल जल इस सब की व्यवस्था किए हुए हैं, पर फिर भी अगर जो कमी रह गई है इसमें सदन में आने के बाद हम इस कमी को भी पूरी कर देंगे। चलिए यानी कि जो कमियां रह गई है उसको आप पुनः जैसे ही उप चेयरमैन की सीट अगर संभालती हैं, अगर जनता आपको पुनः जो है अवसर देती है, अगर यहाँ लाती है तो कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उसको आप दूर करेंगे। क्यों नहीं पूरा करेंगे, जरूर करेंगे। चलिए और हमारे साथ पंकज जी हैं, इनके पति हैं और इनसे हम मिलेंगे, बात करेंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपको भी बिहार क्रांति न्यूज़ में हम स्वागत करते हैं। पहले तो आपको मेरे दरवाज़ा पर आए इसके लिए तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आपसे एक सवाल हमारा रहेगा, आप तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपने वार्ड के साथ साथ यहाँ के 22 वार्ड हैं और 22 वार्ड में आप लगातार जो है सो कि लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं, उनके परिस्थितियों को जान रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह का फीडबैक जो है पब्लिक की तरफ से आपको मिल रही है? अभी तो पूरा 22 वार्ड में भ्रमण जो किए हैं हमको,
बहुत ऐसा कठिनाई नज़र आ रही है। भ्रमण किए हैं, बहुत जगह काम जो है अधूरा रह चुका है। किस तरह का काम जो है वो अधूरा नजर आ रहा है आपको? नल जल हुआ, आवास हुआ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हर चीज़ में कमी ही कमी है। इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जनता हमें चुने और उसको पूरा भरपाई करने का काम हम करेंगे। हर जगह, हर चौक चौराहा, हर जगह मोड़ पर हम मिलेंगे जनता से, बातें रखेंगे, बातें पूछेंगे, क्या कमियां हैं उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। यानी जनता से मिल करके उनके समस्याओं को जान करके दूर करने का प्रयास करेंगे। एक और आपसे सवाल ले लेते हैं छोटा सा। अगर परेशानी है जनता को, तो आप अगर सीट पर आते हैं तो किस तरह से उनके परेशानियों को दूर करेंगे? परेशानी को तो दूर ज़रूर मेरी पत्नी जीत रही है और जीतेगी। जीत कर अगर कुर्सी पर आ जा रही है तो उसका जिम्मेवारी फुल, अगर पूरा 22 वार्ड के जनता से हम आग्रह करेंगे कि हमने जितना भी कोशिश करेंगे अपने तरफ से, बहुत प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ हर समस्या को समाधान करें और हर बात को समझे और समझ कर पूरा करें। क्या लगता है कि ये अधिकारीगण जो होते हैं, जो नगर पंचायत के अंतर्गत जो आते हैं अधिकारी लोग हैं, वो लोग जो है किस तरह का जो है सेवा देते हैं, और उसमें तो कहीं आपको कमी कहीं नहीं नजर आती है? नहीं, कमी तो ऐसे नहीं है। कमी जो होगा वो तो मुझे डील करना है, कैसे करवाना है, कैसे करना है, कैसे सब लोग के बीच रहना है, ये सब हमारे ऊपर जिम्मेवारी रहेगा। तो अभी जो है चुनाव का कुछ ही दिन और बाकी रह गए हैं। 10 तारीख को चुनाव होने वाला है, और जनता से जो है अब क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि 10 तारीख को जो चुनाव आ रही है उसमें किस तरह का जो है आपका संदेश रहेगा? जनता से तो मैं आग्रह करूंगा कि उप चेयरमैन में आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जितना हो सके, अगर जीत जाने के बाद जितना हो सके, जितना मेरा कैपेसिटी होगा, जितना मेरा पहुंच होगा, सब ताकत लगा देंगे जनता के लिए, सेवा के लिए, और कोशिश करेंगे कि जनता हमारे से कभी नाराज़ ना हो और ना नाराज़ रहेगी। पूर्ण विश्वास है और कर दिखाना है हमको। यानी जिस तरह से आप अभी 5-6 साल जो है वार्ड पार्षद रह चुके हैं, और ये 5 साल का जो अनुभव रहा है आपका, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? वही तो जनता चुन रही है कि 5 साल का पंकज जी का अनुभव है, और पंकज जी किए हैं अपने 14 नंबर वार्ड में, बहुत सा ऐसा काम किए हैं कि जो और जगह नहीं हुआ है। यानी मुख्य जो है आपके 14 नंबर वार्ड की जो मुख्य योजनाएं थी वो क्या थी, और कौन कौन से काम हैं जो आपके माध्यम से हुई है? मेरे माध्यम से तो शौचालय हुआ है, और इंदिरा आवास हुआ है, वृद्धा पेंशन हुआ है, हर घर बहुत ऐसा है। सोख्ता अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में बनवाए हैं, राशन कार्ड भी बनवाने का प्रयास किया हूँ। बहुत ऐसा काम हुआ है, मेरे तरफ से हुआ है। नल जल की जो स्थिति है, बहुत सारे वार्ड में जो है नल जल जो है वो छिन्न भिन्न पड़े हुए हैं। कहीं नलका है तो पानी नहीं आता है, अगर पानी आता है तो कहीं ना कहीं पाइप फूटा हुआ है। आपके वार्ड की स्थिति जो है वो थोड़ा सा बताइए। मेरे वार्ड में तो बहुत ऐसा स्थिति, 2 नल जल किए हैं, दोनों चल रहा है, बहुत अच्छा। अभी समस्या नल जल का बहुत अच्छा है हमारे पास। यानी पानी जो है वो टाइम से आता है, बहुत अच्छा से पानी आ रहा है। आएगा ये तो पता करने वाली है, 14 नंबर की जनता बताएगी कि ये पानी आ रही है कि नहीं आ रही है। अब बहुत अच्छा पानी आ रहा है, समय से सबको का पानी मिल रहा है। जितना प्रयास होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम उसको समस्या को समाधान करते हैं। यानी जा करके जनता से मिलते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं और उसको शूट आउट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जी थे हमारे साथ जुड़े और हमसे बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद इनको बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और साथ ही हमारे साथ कुछ और यहाँ के जनता हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे नल जल की जो समस्या है वो काफ़ी जगहों पर होता है, यहाँ की क्या स्थिति है। आप 14 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं जी। तो आपके यहाँ जो नल जल की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? बहुत अच्छा है। पानी समय से डेली आता है? बहुत आता है। पानी आता हाँ, है? आता है समय से। यानी कि कोई समस्या नहीं है। और जो है कोई समस्या है आपके यहाँ, जैसे और शौचालय, नल जल के अलावा गली नली का जो व्यवस्था है वो? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये सारी काम जो है हुई है? हाँ, हुई है। यानी कि इस वार्ड का जो काम है वो अच्छा हुआ है। इस वक्त हम जो है यहाँ 14 नंबर वार्ड के कुछ ग्रामीण थे, उनसे हम बात किए और उनसे बात करने के बाद पता चला कि वाकई में जो है यहाँ की जो समस्याएं हैं वो कुछ हद तक जो है यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। यहाँ नल जल, शौचालय जैसी व्यवस्थाएं जो है
वो जो है यहाँ सुदृढ़ हुई है और इनके कार्यकाल में जो है अच्छा कार्य हुआ है। और इस बार सोनाली कुमारी गुप्ता जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं उप चेयरमैन के पद से, जो है इस वक्त वो खड़ी हैं और हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सोनाली। देवतुल्य जनता से यही आग्रह है कि वो हमें अब की बार उप चेयरमैन का हक दें और अपनी मत भारी से भारी मतों देकर हमें जिताएंगे तो हम आगे जिताएंगे तो हम भी उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उसको धरातल पर लाएंगी और पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। जी हाँ, वो सब सारी सुविधाएं को प्रयास करूँगी। तो उप चेयरमैन के पद पर आप चुनाव लड़ रही हैं और आपके पति देव भी जो हैं वो 5 से 6 साल जो है यहाँ लोगों की सेवा किए हैं, वार्ड परिषद रहे हैं। तो क्या लगता है जनता को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही है कि 10 तारीख को जो वोट होने वाली है उसमें मेरा चुनाव चिन्ह टेबल फैन छाप है जो 6 नंबर पर है। उस पर आप अपनी कीमती वोट देकर हमें जिताने की कोशिश। यानी क्रम संख्या 6 नंबर पर टेबल फैन छाप। जी। तो अब इस वक्त हमारे साथ सोनाली कुमारी गुप्ता थी और रूबरू हुए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल के माध्यम से चुनाव एक्सप्रेस में। आपको हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मोहम्मदपुर के वार्ड नंबर 14 से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।